दोस्तों, महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और ऐसे ही कई भयानक अदृश्य युद्ध भी हुए। ऐसा ही एक भयानक युद्ध हुआ महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच में। अब एक तरफ कर्ण, जिनके कवच के चमक से ही देवता और दैत्य के भयानक अस्त्र अपना मार्ग बदल लेते थे, और दूसरी तरफ बर्बरीक, जिन्हें तीन बाणधारी भी कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके तीन बाण ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों महारथियों के बीच एक घोर भयानक युद्ध हुआ? तो आइए जानते हैं। महाभारत शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच की गुफा में महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा हुआ है। अब गुप्तचर कौरवों को संदेश भेज देता है, जिस पर अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ पांडवों का अज्ञातवास भंग करने अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच की सीमा में प्रवेश करते हैं और उनके सैनिक उस गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन गुस्से में बाहर जाने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ नहीं, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। इस पर बर्बरीक कहते हैं, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शांति से या फिर द्वंद्व से। तो कृष्ण कहते हैं कि आपको महारथी कर्ण की शक्ति का अंदाजा भी है, उन्हें रोकना इतना आसान कार्य नहीं है। तो बर्बरीक कहते हैं, लगता है आपको मेरी शक्ति का अंदाज नहीं है, गोविंद, और प्रणाम करके चले जाते हैं। तो बर्बरीक अपनी गुफा के बाहर निकलकर कर्ण और दुर्योधन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कैसे आना हुआ काकश्री? तब दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारे कक्ष में जाना है, हमें किसी की तलाश है। तो बर्बरीक कहते हैं, मेरे रहते हुए आपकी ये इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकती। अब इस पर दुर्योधन क्रोध में कहता है, अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों धुरंधर हो, आप प्रयास कर सकते हो। तभी दुर्योधन कहते हैं, सैनिकों, इसे यहाँ से हटाओ। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और बर्बरीक में इतनी शक्ति होती है, वे सैनिकों को धरती पे पाँव मारकर ही गिरा देते हैं। अब दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह साधारण बालक नहीं, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही परास्त कर सकता है। तब कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, आथा तुम्हें मुझसे द्वंद्व करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। इस पर कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और बर्बरीक की और धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा उठती है कि सारे सैनिक उड़ जाते हैं, लेकिन बर्बरीक एक कदम भी पीछे नहीं हटते। अब कर्ण सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी बर्बरीक अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं, जिस पर दुर्योधन रथ से नीचे गिर जाता है। अब यह देख बर्बरीक जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो है तो काकश्री? इस पर दुर्योधन कहता है, तुम्हारी यह मजाल कुटिल बालक, और कर्ण से कहते हैं, इस बालक को नरक दिखा दो मित्र। तभी कर्ण अपने दिव्यास्त्र से बर्बरीक पे प्रहार करते हैं, जिस पर बर्बरीक कर्ण पे कुटुम्बस्त्र चलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ये युद्ध चलता रहता है। दोनों वीर योद्धा और भी भयानक दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। इसी बीच बर्बरीक एक बाण छोड़ते हैं जो दुर्योधन की ओर बढ़ता है, जिसे कर्ण अपने बाण से रोक लेता है। तो बर्बरीक कहते हैं, कर्ण, यह बाण संभालो, इस बाण को कोई नहीं रोक सकता। और बर्बरीक दुर्योधन की तरफ दूसरा बाण छोड़ते हैं। तो कर्ण
उसे रोकने की कोशिश करते हैं परंतु रोक नहीं पाते। अब बाण को नहीं रुकता देख वह खुद ही दुर्योधन के आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जैसे वह बाण कर्ण से टकराने वाला होता है तभी कर्ण का कवच आ जाता है और उस बाण को रोक लेता है। अब बर्बरीक यह दृश्य देखने के बाद कहते हैं यह कैसे संभव है, इस बाण को तो बस इंद्र का वज्र रोक सकता था। तभी दुर्योधन कहता है यह सूर्य पुत्र कर्ण है, इनके पास अमृत से बना कवच है जो कि स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे बालक। अब इसी बीच वहाँ कृष्ण पहुँचते हैं और कहते हैं पुत्र बर्बरीक तुम इनके मार्ग से हट जा, इन्हें देखने दो जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। जिसके बाद दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं परंतु वहाँ उन्हें कुछ शेष नहीं मिलता क्योंकि भगवान कृष्णा ने अर्जुन को अपने लीला से अदृश्य कर दिया था। अगर आपको धार्मिक कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा है और हिंदू कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।